चाहेंगे सबसे पहले आपसे, जब रोल के लिए कास्ट किया गया तो आपने कितनी प्रिपरेशन अपने ढंग से या फिर आपने पुरानी चीज़ों को देखी और वही चीज़ें निकाली? जैसे आपने कहा मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँ, फिर भी थोड़ी सी आपसे जानना चाहेंगे। देखो, प्रिपरेशन तो मैंने कुछ नहीं की, मतलब जो मेरे प्रोड्यूसर सिद्धार्थ तिवारी ने बोला वैसे मैंने किया। और सी एक्टिंग इज ऑल अबाउट आपका मन क्या बोलता है, जो मन आपका बोलता है आप सामने स्क्रीन पे लेकर आते हैं, तो वो प्योरिटी से होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। जब आए तो लोगों को सच्चा लगना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि हम आपसे जानना चाहिए कि अब कई बार जब ऐसे माइथोलॉजिकल प्रोग्राम्स आते हैं तो पहले आ चुके उनसे ज़्यादा कंपेयर करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा था, उसमें इतना म्यूजिक नहीं था और बहुत अच्छे डायलॉग्स थे। आज टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ गई, 3D डाल देते हैं, तो जनता वो जब कंपैरिजन हो जाता है तो वो मानते नहीं है। अब ये चलो हो गया सो हो गया, लेकिन हमारे टाइम का बहुत अच्छा था, तो उसमें क्या कहना चाहिए? एक्चुअली जो वो टाइम था वो भी बहुत अच्छा था, उसके भी कुछ पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे, जो कभी कभार बहुत स्लो हो जाता था। कुछ चीज़ें हैं, अब ये लोगों के ऊपर है किस तरीके से वो किस चीज़ को कंसीव करते हैं। और अब नया श्री कृष्ण, जो नया बाल कृष्ण आप देखोगे, उसमें कुछ नई चीज़ें होंगी। आप वहाँ पे ग्राफिक्स वर्क देख सकते हो, कुछ नई रिसर्च के साथ आ रहे हैं ये शो, कुछ नई चीज़ें आपको पता चलेगी। तो आई थिंक वो भी शो बहुत अच्छा था, ये भी शो बहुत अच्छा है। और सबसे मेन बात तो है कृष्ण की लीलाएं देखने को मिलेंगी, और क्यों लीला थी, क्या रीज़न था उसके पीछे, कैसा इंटरप्रिटेशन था, वो सब आप देख सकते हो शो में। जैसा आपने बताया कि आपने बहुत गूगल किया, लोगों से आपने पूछा है, एंटिसिपेट किया, तो आपने कहीं ना कहीं अपनी मदर का भी एक आइडिया लिया हो। जब आप छोटी थी तो आपकी मम आपसे कैसे बिहेव करती थी, कितना डांटती थी, मारती थी, कितना प्यार करती थी, कुछ आपने वहाँ से पूछा? आपने ये बहुत सही सवाल पूछा। सबसे पहले जब यशोदा का कैरेक्टर मुझे ऑफर किया गया, जब सिद्धार्थ तिवारी सर ने जब ये शो ऑफर किया, तो सबसे पहले यशोदा जो माँ थी कृष्णा की, सबसे पहली याद मुझे मेरी माँ की आई, क्योंकि जिस तरीके से वो मुझे रखती थी, प्यार करती थी, सजाती थी, ठीक उसी तरह यशोदा जी कृष्णा को हमेशा सजा के रखती थी, संवारती थी। अगर कुछ गलत करते थे तो पनिश भी करती थी, परेशान होकर पनिश भी करती थी, लेकिन दिल से कभी पनिश नहीं कर पाती। वो एक माँ की असलियत है, वो दिल से कभी भी अपने बच्चे को पनिश नहीं कर पाती। आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप एक छोटे बच्चे होते तो आप कितना दिल होता है, जैसे आप क्योंकि कंस कर रहे हैं और बच्चों का कृष्ण प्ले करते देखते, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि हमारे टाइम पे कुछ ऐसा होता है तो हमें भी ऐसा कुछ मौका मिलता है। कुछ ऐसा सोचते हैं कि आप भी कुछ कर पाते कृष्ण के लिए? आई मीन से कि ऐसा एक रोल आपको भी काश मिला होता। कृष्ण करो जी, जब आप छोटे थे। पता नहीं, कभी सोचा नहीं था उस समय, लेकिन पता नहीं जैसे ही बड़ा हुआ तो वो कंस मिल गया, तो इसी में खुश हूँ मैं। कृष्णा जी की बात करें तो कितना मुश्किल हुआ सेट पर उनके साथ शूट करना, या फिर आसान हुआ? क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करना? अभी तक तो मैंने इनके साथ शूटिंग शुरू नहीं की है, अभी वो इनिशियल एपिसोड चल रहे हैं, पैदा वैदा हो रहे हैं। आई थिंक एक हफ्ते भर में इनके साथ शूटिंग शुरू हो जाएगी। बट ये बहुत अच्छा है। मैं तेरा कौन हूँ? कंस मामा। बहुत शैतानियाँ करता है जयवल, सही में बहुत बड़ा मस्तीखोर है। जिस तरह से कृष्णा थे, आई थिंक ही इज़ क्लोज टू इट। एंड मैं अभी तक हमने शूट जो भी किया, जैसे कि हमने प्रोमो शूट किया तो उसे हॉर्स राइडिंग करनी थी, तो वो हर टेक के बाद कह रहा था कि नहीं मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है, नहीं मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है। तो बच्चे हैं, थोड़ा सा उनका मानना पड़ता है, थोड़ा सा अपना मनवाना पड़ता है, और इस तरीके से काम होता है। खैर मेरा रिलेशन जयवल के साथ बहुत प्यारा है, वो सारे सेट पे सबके सामने मुझे मैया कहता है और मुझे बहुत क्यूट लगता है। अच्छा, शूट के बाद आप ये जो आपने धारण किया हुआ है यशोदा मैया का जो गेटअप लिया हुआ, ये घर पे भी ले जाती थी आप? घर पे भी बिहेव करती थी यशोदा मैया के साथ, मतलब कि जैसे? एक्चुअली अगर आप कैरेक्टर में घुसे तो डेफिनेटली आई थिंक वो स्टेज भी आ जाएगा। बट सो फार क्योंकि हमारी शूट अभी उतनी शुरू नहीं हुई है, अभी कंस जी का दिखा रहे हैं और देवकी का दिखा रहे हैं, वासुदेव का दिखा रहे हैं। तो जिस तरीके से शूट शुरू होगा और रोज़ मुझे करना पड़ेगा, मुझे लगता है वो स्टेज भी आने वाले हैं। टेलीकास्ट हो चुके हैं, आपकी अपनी आइडल कौन सी रही है? जो अगर सारी जितनी यशोदा मैया की बात की है कि वो वाली थी, वो बहुत क्लोज थी यशोदा मैया की, तो कौन है आपकी आइडल जो आप हमें रिवाइव कराना चाहें, रिकॉल कराना चाहें कि वो आप जिन्हें समझती हैं? मैं बहुत छोटी थी तब से श्री कृष्णा देखती थी। बहुत ही प्यारा शो था वो, उसमें भी बहुत सारी कृष्ण की लीलाएं होती थी और उनकी यशोदा मुझे अभी तक ध्यान में है।
तो यशोदा का नाम ले तो कहीं ना कहीं उनका एक इमेज मेरी आंखों के सामने ज़रूर आता है। होली का त्यौहार आने वाला है, वृंदावन की होली सबसे ज़्यादा फेमस है, तो आप दोनों से जानना चाहेंगे आप दोनों किस तरह से सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। सर सबसे पहले आपसे। होली तो ऐसा त्यौहार है कि हर भारतीय जो भी हम हैं वो सबके लिए बहुत स्पेशल त्यौहार होता है। और अभी हाल फिलहाल में हम लोग मथुरा गए थे इसके प्रमोशन के लिए, तो हम वहाँ गए कृष्ण जन्मभूमि में, और वहाँ मैंने सुना है कि जो जिस वे से जो होली होती है वो शायद ही कहीं होती है, तो काफ़ी उन्होंने बताया कि ऐसे होता है। होपफुली देखेंगे, हो सके तो फिर से चले जाएंगे एक बार होली के लिए। आप कंस प्ले कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, हम सभी जानते हैं, ये कोई एडवाइस अगर कंस को देना चाहे, अगर वो आपसे मिले कि यार तुम ये बड़ा गलत करते थे, ये चीज़ तुम्हारी बड़ी सही थी, तो क्या कहेंगे? एक अच्छी चीज़ देखा जाए ना, कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी सेल्फिश होते हैं, तो मेरे हिसाब से कंस मामा वही थे। बहुत प्यार करते थे देवकी से, जब तक वो आकाशवाणी हुई नहीं कि तेरा इसका 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, तब तक ही वॉज वेरी गुड टू देवकी। जहाँ से वो उसकी बात हुई कि मुझे मारने वाला आ रहा है, तो वहाँ से वो बदला। खैर गलत थे ही वो स्टार्ट टू एंड, तभी तो वध हुआ उनका, तभी तो इनको स्वयं आना पड़ा कंस का वध करने के लिए। इट वाज पूरा इसलिए तो आए। मैम आपसे भी वही सवाल पूछना चाहूँगा, आप किस तरह से सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं होली? कोई बचपन की यादें जो शेयर करना चाहे होली को लेकर? बचपन में तो बहुत खेली होली, अब थोड़ा कम खेलते हैं, और या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत ही फॉर्मल वाली होली खेलते हैं। बट येस, होली इज़ अ वेरी प्लेफुल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में इतने अच्छे से सेलिब्रेट होता है। बचपन में जो होली का मज़ा था, आई थिंक वो किसी भी फेस्टिवल से कंपेयर करें तो कम होता है, क्योंकि उसमें आप दूसरे के ऊपर बलून मारते हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक की थैली में पानी भरते हैं, और वो हम सुबह उठ जाते थे, मॉर्निंग 5-6 बजे उठ के वो सारे प्रेपरेशन करते थे। मेरे 2 बड़े भाई हैं, उनके साथ हम लोग बहुत मस्ती करते थे, कई बार तो अंडा भी मार देते थे किसी के सर पे। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते थे, बहुत कुछ खाने को मिलता था, किसी के भी घर पे जाओ तो स्वीट खाने को मिलता था। तो वो एक ऐसा ओकेजन था जिसके लिए मैं वेट करती थी कि होली कब है। जैसे गब्बर पूछता था ना कि होली कब है, उस तरीके से मैं भी पूछती थी कि होली कब है, कब आने वाली है। इस साल की बात करें तो इस साल किस तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि इस बार तो ऑन साइड शायद होगा, तो हाँ शायद वही लग रहा है हमको, तो उधर ही होगा। ऑन साइड किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं, कुछ सोचा इस बार? वैसे देखा जाए तो हमारे जो स्वास्थ्य प्रोडक्शन है उनकी होली पार्टी बड़ी कमाल की होती है, तो आई थिंक हम लोग वहाँ शिफ्ट करवा देंगे। इनकी जो पार्टी यहाँ होती है वो उमर गाँव में करवा देंगे, जहाँ हम शूट करते हैं। जिनको भी पार्टी करना है हमारे उमर हाँ गाँव में। उधर आ जाएंगे। होली ऑफ सेट रहेगी या ऑन सेट रहेगी? आई थिंक पता नहीं, अभी आई थिंक ऑफ सेट तो है ही है, ऑन सेट पता नहीं। अच्छा, जाते जाते एक ऑडियंस के लिए विश हो जाए होली के लिए, आप बोलो। हाँ, बोलिए ना। आप दोनों। अच्छा, हम दोनों साथ में बोल लेते हैं। बाल कृष्ण की तरफ से आप बोल रहे कि नहीं? हाँ, हमारे सारे दर्शकों को होली की होली शुभकामनाएं। की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली बोलो। बोलो हैप्पी होली। थैंक यू। वेलकम। बाकी होली क्वेश्चन कहाँ हमारा
जो रिवर साइड में होता है, इस तरीके से बहुत सारी जी किस तरह से कृष्णा 16,000 रानियों से शादी करते हैं एक ही बार में, ये सारी लीलाएं बहुत इंटरेस्टिंग है, देखने में बहुत मजा आता है। और स्पेशली जो बचपन का पार्ट है वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं खुद जब छोटी थी तो श्री कृष्णा जो शो आता था वो देखती थी, एंड आई होप कि अब जो छोटे बच्चे हैं वो ये शो देखेंगे और इससे बहुत कुछ सीखेंगे। एक पॉजिटिव शो आ रहा है जिससे फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, साथ में बहुत कुछ अच्छे से सीखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है कि 2 सीन्स आपके लिए थोड़े से मुश्किल होने वाले हैं। एक तो जब उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड जो है उन्हें दिखता है, और दूसरा जब उन्हें बांध के पनिश करती हैं। एक और सवाल निमल जी, मैं आपसे मतलब बात करने के सब बेचैन हो रही हूँ, लेकिन और थैंक्स टू सिद्धार्थ तिवारी इन्होंने कास्ट किया मुझे इसमें। या ऑफ कोर्स मैंने काफी मैथोलॉजिकल्स किए, लेकिन बीच में मैं छोड़ दिया था, तो अभी वापस जो आया हूँ उनकी वजह से आया हूँ। इट्स अ वेरी वंडरफुल रोल। उन्होंने जो सोचा उस समय, अगर आप कंस देखेंगी तो आपको पता चलेगा ये वाला कंस कैसा है। इज नॉट नॉर्मल, वेरी डिफरेंट। मतलब 25 तारीख को हम लोग शूटिंग स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन सर ने शूटिंग रोक दी, बिकॉज वी वांटेड टू थिंक कि मेरा कैरेक्टर कैसा होगा कंस का। सो 26th भी बोलो। लेकिन ये सारे शोज हैं वो बचपन से देखते आ रहे हैं जी। सब पले बड़े, तो हमें एक्चुअली पता है कंस कैसा है। जी। तो उसमें क्या नया आप डालने वाले हैं? अभी आप देखोगे पता चलेगा। सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। कुछ तो रहना चाहिए, 1 की 1.25 की। बिल्कुल। तो अगर मैं कहूँ, जैसे मैं जब रामायण देखती हूँ तो हालांकि रावण जो है वो विलेन है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है वो कैरेक्टर। तो अगर जीते हुए कंस के कैरेक्टर को मैं आपसे पूछूं कि उनकी कोई एक बात जो आपको अच्छी, मतलब मुझे ही अच्छी लगती है, जो कुछ भी अच्छा लगता है। मुझे तो रोल ही अच्छा लगता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और जिस वे से कर रहे हैं इशू। जी all the halls we are fighting around. जी, It's very nice and it's been great working over there. लवली। तो चलिए, अभी सब आपको थैंक यू कह रहे सिद्धार्थ, तो मैं भी थैंक यू कह ही दूं आपको। आप ही के दिमाग की उपज है ये, और यही सारी चीजें आप करते आए हैं। मतलब आपने सूर्यपुत्र कर्ण बनाया, आपने महाभारत से भी आप जुड़े रहे, तो ये भक्ति में मतलब ऐसे कहाँ घुस गए हैं आप? इतना मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम मौका मिलता है टेलीविजन में कुछ कहानियाँ कहकर, कुछ मैसेज देकर, जहाँ एंटरटेनमेंट के थ्रू से जो निष्कर्ष है, जो कहानी क्या कहना चाहती है, वो चीज़ दिखाने का बहुत कम मौका मिलता है टेलीविजन पे। आप तो देखते हो फिल्मों में टेलीविजन, आपको मालूम होगा मैं क्या कह रहा हूँ। जी जी। तो ऐसे सब्जेक्ट्स में एक मौका मिलता है, कोई अच्छा करो, कोई अच्छे तरीके से नई चीज़ दिखाओ, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बालकृष्ण में अगर आप देखेंगे जिस तरह से कंस सब कुछ जाते हैं, और कंस को जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं, जिस तरीके से हमने उसको सोचा है, कोई नयापन वो आप देखने को मिलेगा। जैसे बचपन में हम लोग रामायण महाभारत देखते हैं, आपको याद होगा, एक तीर यहाँ से आ रहा है, एक तीर यहाँ से आ रहा है, दोनों आसमान में उड़ रहे, फिर उसका पट्टा गिरा रहे हैं। तो वैसे एक्शन रिप्ले आज भी टीवी पर होता है, पहले सास देखेगी, फिर बहू देखेगी, फिर ससुर देखेगा। मुझे लगता है कि आप टीवी से काफी दूर हो चुके हैं अभी, तो आप महाभारत देखिए, आपको मालूम पड़ेगा वो दिन खत्म हो गए। हाँ, लेकिन मैं बता रही हूँ, यादों की बात कर रही हूँ। तो अगर मैं आपसे आपके कृष्ण की किसी याद को पूछूं बचपन में, जैसे हम सबकी जन्माष्टमी में कोई ना कोई याद होती है, तो आपकी क्या याद रही? बेसिकली मैं तो लास्ट को 7 साल हो गए ये कृष्ण और इस पे काम करते करते, तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली मुझे, जो नॉर्मली हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में कभी सोचते भी नहीं है। तो माइथोलॉजी में बहुत कुछ सीखने के लिए, ऐसे नहीं कि वो सिर्फ कहानियाँ हैं, कहानियाँ तो हैं, पर कहानियाँ क्यों, कहानियों के थ्रू से आप कहना क्या चाहते हैं, तो उस चीज़ों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो ऐसा नहीं था कि बचपन में मैंने भी काफ़ी माइथोलॉजी देखी थी, मुझे कभी सोचा नहीं था कि मैं बना रहा हूँ, पर अभी जाके ऐसा लगता है कि इन कहानियों को बनाने के पीछे शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो उसका भावार्थ है, जिसको हम मैसेज बोलते हैं, वो मैसेज मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और काफ़ी एंटरटेनिंग कहानियाँ हैं, कहानियाँ लोग देखना चाहते हैं, मुझसे नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। तो आई थिंक वो एक ब्लेसिंग है जो मुझे मिल रही है मैं करूँ। लेकिन एक चैलेंज तो रहता है उन कहानियों के साथ जो लोगों ने देखी है, जिनके बारे में सब कुछ पता है। एक हल्की सी गलती लोग, अरे ऐसा कभी ना हुआ था, उन्होंने तो वैसा दिखाया था, ये गलत दिखाया था। तो इज इट लाइक कंफर्टेबल और इज इट लाइक ज्यादा चैलेंजिंग हो रहा है? इनफैक्ट अभी बिकॉज मैं उस एरा से बिलोंग करता हूँ, मैं फर्स्ट शो हुआ चंद्रकांता, आज से 20 साल पहले। उसके बाद से अभी तक लाइक यहाँ तक बहुत चेंजेस आए हैं माइथोलॉजिकल। जैसे आपने बोला तीर यहाँ से आ रहा है, तीर यहाँ से आ रहा है, 10 मिनट हम देख रहे हैं कब टकराएगा, 10 मिनट निकल जाते थे। अभी ऐसा नहीं है, स्पेशली यू सी थ्रू योर माइंड। इट्स वेरी नाइस, एवरीथिंग इज इम्प्रूव एज, मतलब एक्टर्स इतने इम्प्रूव हो गए हैं, प्रोड्यूसर्स इतने इम्प्रूव हो गए हैं, डायरेक्टर्स आर सो गुड राइट नाउ।
तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। अभी माइथोलॉजिकल सीरियल्स को ऊंची नज़रों से देखा जाता है, जो मुझे ऐसा लगता है। पहले ऐसा नहीं होता था, वो समा कुछ और था, आज कुछ और है। अगर मैं यशोदा मैया से पूछूं तो इस कैरेक्टर के स्किन में घुसने के लिए आप इन्हें अभी निरूपा रॉय की फिल्में ज्यादा देख रही हैं। राखी की मत देखिएगा, वो बच्चों को ऐसे सर्दी में छोड़ देती थी। नहीं, आई थिंक निरूपा रॉय जी की भी मत देखिएगा, वो बच्चे छोड़ देती थी। सो आप कैसे कैरेक्टर को कैसे समझने की कोशिश कर रही हैं? बहुत दिन हो गए, मैं बहुत बार गूगल कर चुकी हूँ यशोदा कृष्णा के ऊपर। बहुत सारी टॉपिक्स आते हैं उसमें, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो मैंने कभी सुनी नहीं थी, मुझे सुनने में मिलती है, जैसे जानने में मिलती है। एक है जो बहुत इंटरेस्टिंग था, जो मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता चला तो बहुत अच्छा लगा। वो ये था कि जो सबसे पहला प्यार था ना कृष्णा का, वो यशोदा जी थी। उन्होंने देखते ही कृष्णा से प्यार कर लिया था, और कृष्णा उनके लिए, मतलब जब राधा उनकी लाइफ में आई कृष्णा के, तो कहीं ना कहीं शी वाज जेलस एंड शी वाज नॉट फाउंड ऑफ राधा। अभी तो शादी नहीं होने अरे वो तो कृष्णा जी छोड़ के चले गए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट ये एक हर एस्पेक्ट है। हर बच्चे के साथ ऐसा होता है, हर बेटी का पहला प्यार पिता होता है, हर बेटे का माँ। और एक और स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक इंसिडेंट है जहाँ पे कृष्णा को, बाल कृष्णा को यशोदा जी पनिश करती है, उन्हें रस्सी से बांधती है। बहुत नटखट होते हैं, बहुत परेशान करते हैं, तो उनको पनिश करने के लिए जब वो बांधती है और कान पकड़ते हैं, वो सारी स्टोरी जब नारद जी ये सब देखते हैं कि भगवान विष्णु ये कौन है, यशोदा कौन है, इनके पास इतने राइट्स कैसे आ गए कि भगवान विष्णु उनके सामने कान पकड़ रहे हैं और उनके सामने माफी मांग रहे हैं, वो रस्सी से बांध रही है, वो डंडे से मार रही है, इतने सारे राइट्स कैसे हैं? तो यहाँ पे एक माँ के पावर का आप क्लियरली देख सकते हो कि माँ के पास इतना पावर है कि चाहे वो भगवान विष्णु ही क्यों ना हो, उन्हें पनिश कर सकती है, उन्हें अपने हिसाब से रख सकती है, अगर वो माँ है तो।